नमस्ते दोस्तों। आप मिथुन राशि का अक्टूबर 2024 का राशिफल देख रहे हैं। राशिफल की शुरुआत करने से पहले इस महीने की ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इस महीने चंद्रमा अपना गोचर कन्या राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर तक आपके लगन में रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद ये आपके धन भाव पर नीच के हो जाएंगे। बुध 10 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और 10 अक्टूबर के बाद ये आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। और महीने के अंत में 29 अक्टूबर को ये आपके छठे भाव में चले जाएंगे। गुरु आपके द्वादश भाव में रहेंगे। शुक्र 13 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे और 13 अक्टूबर के बाद ये आपके छठे भाव में चले जाएंगे। शनि आपके नवम भाव में रहेंगे और सूर्य 16 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। बाद में ही आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। इस महीने आपके षष्ठेश मंगल 20 अक्टूबर को आपके धन भाव पर नीच के हो जाएंगे। तो इस समय आपको डेंटल डिसीज हो सकते हैं, आँखों से संबंधित रोग हो सकते हैं। उसके बाद 17 अक्टूबर से आपके तृतीय सूर्य पंचम में नीच के हो जाएंगे। तो इस समय आपको पेट संबंधित रोग भी परेशान कर सकते हैं। हार्ट के मरीजों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आपको बैक पेन की शिकायत भी हो सकती है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में। तो इस महीने 1 से 17 अक्टूबर के बीच विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। इस समय आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। इस समय विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी और इस समय आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके पंचम भाव में चले जाएंगे और यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। और आपके पंचमें शुक्र 13 अक्टूबर को आपके छठे भाव में चले जाएंगे और विद्या के कारक बृहस्पति आपके 12वें भाव में केतु की दृष्टि में रहेंगे और शुक्र की दृष्टि में रहेंगे। तो इस समय आपको 17 अक्टूबर के बाद स्टूडेंट्स को पढ़ाई में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इस समय आपको पढ़ाई में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको मेहनत का योग्य रिजल्ट नहीं मिलेगा और इस समय आपको आत्मविश्वास में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र, व्यापार और नौकरी के बारे में। तो इस महीने आपके 10वें बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे और केतु की नवम दृष्टि भी रहेगी। साथ में 13 अक्टूबर से शुक्र आपके छठे भाव में चले जाएंगे और शुक्र की भी सप्तम दृष्टि आपके बृहस्पति 10वें पर रहेगी। और 10 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी। और इस बीच बुध और सूर्य 17 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर के बीच आपके पंचम भाव में रहेंगे और आपके लाभ स्थान पर इनकी दृष्टि रहेगी। और 13 अक्टूबर तक शुक्र आपके पंचम में रहेंगे, उनकी भी लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी। तो इस समय 1 से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच यहाँ पर आपके लिए काम कारोबार में आपको सफलता मिलेगी, काम कारोबार की वृद्धि होगी। इस समय आपकी आय में वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा। 20 अक्टूबर के बाद आपके लाभेश धन भाव पर नीच के हो जाएंगे। तो इस समय आपको कार्य क्षेत्र में तनाव देखने को मिलेगा। इस समय आपके लाभ में कमी होगी। इस समय काम कारोबार के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल रहेगी और इस समय कार्य क्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके रिश्तों के बारे में। तो इस महीने 10 अक्टूबर तक बुध आपके चतुर्थ भाव में उच्च के रहेंगे। तो यहाँ पर भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा और यहाँ पे सूर्य भी यहाँ पे रहेंगे। तो 10 अक्टूबर तक सूर्य बुध की युति रहेगी, साथ में केतु भी रहेंगे।
तो इस समय माता की सेहत में सुधार होगा, माता का सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। यहाँ पर आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। इस समय प्रॉपर्टी का भी आपको सुख प्राप्त होगा। इस समय छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। और इस समय पंचम भाव में आपके शुक्र भी 13 अक्टूबर तक रहेंगे, तो यहाँ पर संतान संबंधी सुखों में वृद्धि होगी। संतान की इच्छा रखने वाले दंपति को यहाँ पर संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान संबंधी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और संतान से सुख की भी प्राप्ति होगी। इस समय प्रेम संबंधों में भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी। उसके बाद बुध 10 अक्टूबर के बाद आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। सूर्य भी आपके 17 अक्टूबर को आपके पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे और 20 अक्टूबर से मंगल आपके द्वितीय भाव पर नीच करेंगे। इस महीने आपकी राशि में मंगलिक योग का प्रभाव रहेगा, तो वैवाहिक जीवन के लिए ये थोड़ा कष्टकारी समय रहेगा। जीवन साथी के साथ मनमुटाव होंगे, झगड़े हो सकते हैं और इस समय जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। पिता के साथ भी मनमुटाव हो सकता है और इस समय आपके पारिवारिक सुखों में कमी होगी और पारिवारिक चिंताओं में वृद्धि हो सकती है। बात करते हैं अब आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आपके लाभेश और षष्ठेश मंगल आपके द्वितीय भाव पर नीच के हो जाएंगे 20 अक्टूबर के बाद, और शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी और सूर्य और बुध की दृष्टि 17 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर के बीच आपके लाभ भाव पर रहेगी। तो इस समय 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। इस समय आपको धन का आपको सुख मिलेगा। 20 अक्टूबर के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में गिरावट होगी और इस समय आपको पैसों की कमी हो सकती है और इस समय आपको स्वास्थ्य के पीछे भी धन का व्यय होगा और साथ में आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। अब बात करते हैं आपके शत्रु और विरोधी की। तो आपके षष्ठेश मंगल 20 अक्टूबर से आपके धन भाव पर नीच के रहेंगे। छठे भाव पर शनि राहु और गुरु की दृष्टि रहेगी। 13 अक्टूबर से शुक्र भी वहाँ पर छठे भाव में चले जाएंगे। तो इस समय इस महीने आपके शत्रु सक्रिय होंगे और आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और कानूनी मामलों में आपको राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके भाग्य के बारे में। इस महीने आपके भाग्य शनि आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। 20 अक्टूबर से मंगल की अष्टम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। 13 अक्टूबर तक शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे और यहाँ पे ये स्वराशि के रहेंगे और 10 अक्टूबर तक आपके लग्नेश बुध चतुर्थ भाव में उच्च के रहेंगे और यहाँ पर भद्र पंचमहापुरुष नाम का राजयोग भी बनेगा और सूर्य भी साथ में रहेंगे। तो 10 अक्टूबर तक यहाँ पे सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी रहेगा और उसके बाद 17 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच आपके पंचम भाव में भी सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। तो कुल मिलाकर के इस महीने आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। इस महीने आपको भाग्य का 75% आपको साथ मिल सकता है। बात करते हैं इस महीने ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में। इस महीने ग्रहों का बुरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रखना है। इस समय बहुत अधिक ठंडी और गर्म चीज़ों के सेवन करने से बचना है। इस समय आई इन्फेक्शन से आपको बचना है। इस समय प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें और इस समय ग्रहों का आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इस समय आपको धन का निवेश करने से बचना है और इस समय आपको धन के लेन देन में सतर्कता रखनी है। अब बात करेंगे सावधानी रखने योग्य तारीखों के बारे में। इन तारीखों में आपको कुछ बड़ा डिसीजन नहीं लेना है और नए काम की शुरुआत नहीं करनी है। 1, 2 और 3 तारीख यहाँ पर चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे
11 और 12 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे और 19 और 20 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। उपाय की अब बात करते हैं। इस महीने आपको सूर्य, मंगल और केतु के मंत्रों का जप करना है। सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः। केतु का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। और मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं और मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का आप दान करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।